पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का भी बयान आया है। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा ज्ञानचंद गुप्ता ने किया है। कहा, पीएम मोदी और बीजेपी के पक्ष में मजबूत लहर है। तीनों नगर निगमों में बीजेपी की ही जीत होगी। बीजेपी के महापौर भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार किया। हार की आशंका होने पर वोट चोरी के आरोप लगाए गए। ज्ञानचंद गुप्ता पूर्व स्पीकर हरियाणा विधानसभा, उन्होंने जीत का दावा किया है। और आपको बता दें, उनके पोते पार्थ भी इस बार वोट से चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों नगर निगमों में बीजेपी की जीत का दावा किया है। आपको बता दें, पंचकुला के साथ साथ अंबाला, सोनीपत में भी चुनाव हो रहा है। और आज तीनों ही जगहों पर बहुत उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला। सुबह से लंबी लंबी कतारें लग गई और आंकड़े का इंतजार कि कितने फीसदी अभी तक मतदान हुआ है, लेकिन सुबह की बजाय अब थोड़ा मतदान धीमा हुआ है। गर्मी का मौसम है, गर्मी से लोग थोड़ा सा ये सोचकर कि शाम के वक्त वोट डालेंगे। लेकिन हम लिविंग इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों से जहां जहां उनके यहां पर चुनाव हो रहे हैं, उनसे अपील करना चाहते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें। लोकतंत्र के इस पर्व में जरूर हिस्सेदारी अपनी सुनिश्चित करें। और ये लोकतंत्र का एक पर्व है जिसे आप अपने वोट से और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। लोकतंत्र की मजबूती आपके एक एक वोट में छिपी है। पंचकुला में सुधा भारद्वाज कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, तो श्यामलाल बंसल को बीजेपी ने टिकट दिया है। उधर आईएनएलडी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। आम आदमी पार्टी भी चुनावी दंगल में उतरी है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी जहां मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, कहीं कहीं सोनीपत में हालांकि माना जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय है। इसके अलावा सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में है। आंधी वेस्ट बंगाल से उठी है, उसकी हवा, उसकी जो लहर यहां भी देखने को मिल रही है। पूरे पंचकुला में नहीं, तीनों नगर निगमों के अंदर नरेंद्र मोदी जी का जो जलवा है वो देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के मेयर भारी बहुमत से मिलेंगे। और ख़ास तौर पर पंचकुला के अंदर तो कांग्रेस जैसे लगता है जैसे सरेंडर कर चुकी है, तो इसलिए और कोई किसी मुकाबले में नहीं है। यहाँ से भाजपा का मेयर और भाजपा के कम से कम 15 या इससे ज़्यादा भी जो पार्षद हैं वो चुन करके आ सकते हैं। आज कांग्रेस जो है ना, मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं। हर बार कहेंगे वोट चोरी, वोट चोरी। जब उनको लगता है कि हम हारने वाले हैं तो वो उससे पहले ही हल्ला डालते हैं कि वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। अब यहाँ पंचकुला के अंदर कह रहे हैं कि जी 8700 वोट चोरी हो गए, फलाना हो गया, ढंग। भाई, चोरी वोट तो तब हो जब उसमें से कोई वोट कटे। कटे तो है ही नहीं। हाँ, कई जगह डुप्लीकेट वोट है, वो इलेक्शन कमीशन को तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, उसमें अंदर सुधार करना चाहिए। इसमें हम भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन वोट चोरी होगी का मतलब कांग्रेस ने अपनी डिफीट मान ली। तो ज्ञानचंद गुप्ता ने जहां अपनी जीत का दावा किया है कि हम चुनाव जीतेंगे, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, वहां इस बात को भी स्वीकार करते हुए नजर आए कि हाँ, बहुत सारी जगहों पर डुप्लीकेट वोट बने हैं। हमने भी ये शिकायत की है, अब चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया था कि बहुत बड़ी तादाद में 17,086 वोट डुप्लीकेट वोट हैं।